हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो फाइनली एक अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 नोटिस आपके रिलीज़ हो चुके हैं, जहाँ से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे फ्रेंड्स, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, रोल नंबर भी आ चुके हैं। सभी का आया है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th। और एक दो नोटिस और आए हैं। एक टीआरई 3 के लिए नोटिस आया है, आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर आ चुका है। ये सारी न्यूज़ आपकी आज की ही है फ्रेंड्स। तो चलिए सारा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे, तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले जो नोटिस आया है, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल। देखिए, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं उनका यहाँ पर हो चुका है। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रकाशित परीक्षाफल के लिए प्राप्त आपत्ति आवेदन के निस्तारण के पश्चात कट ऑफ से अधिक अंक पाए जाने के कारण आयोग निम्नांकित उम्मीदवारों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नांकित वर्ग या विषयों में सफल घोषित करता है। तो देखिए, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। आप लोग अपने अपने रोल नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले 1 to 5 का हम देख लेते हैं। तो 1 to 5 में आप देखिए, जनरल कैटेगरी में यहाँ पर देखिए इनका हुआ है, रोल नंबर आप देख सकते हैं। दूसरा, उर्दू सब्जेक्ट में देखिए 2 स्टूडेंट्स का यहाँ पर हुआ है, रोल नंबर आपका यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ जा करके क्लियरली देख पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य विद्यालय 6 to 8 का। 6 to 8 में मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे उनके रोल नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ये रोल नंबर है। दूसरा भी जनरल कैटेगरी वालों का सिलेक्शन हुआ है। फिर बीसी है, जनरल फीमेल है, ईबीसी फीमेल, बीसी फीमेल, बीसीडब्ल्यू, ईबीसी फीमेल, एससी फीमेल, एससी फीमेल, एससी फीमेल। ठीक है, और ये रोल नंबर आप लोग अपने अपने मैच कर लीजिएगा। तो जिन सभी का हो चुका है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप लोग अपने रोल नंबर मैच कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट का है ये, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे उनका आ चुका है यहाँ पर रिजल्ट। और ऐसे ही इंग्लिश सब्जेक्ट में आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट में भी अलग अलग कैटेगरीज में 5 स्टूडेंट्स का हो चुका है जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे। और देखिए, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स तो इनके थे, बट मैंने आप लोगों को बोला था आपत्ति करने को। इन स्टूडेंट्स के द्वारा आपत्ति दर्ज करी गई थी, तभी इनका अब जो है रिजल्ट में नाम आ गया है, दोबारा से इनका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 13 जनवरी तक आपकी लास्ट डेट है आपत्ति करने की। जिनके भी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं वो आपत्ति कर लीजिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा की गई थी और फाइनली उनका यहाँ पर अब नाम आ चुका है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में देखिए, जनरल, बीसी, जनरल फीमेल और एससी, और रोल नंबर आप लोग अपने अपने मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके सामने रोल नंबर है। ऐसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए, 6 to 8 में सोशल साइंस का भी आया हुआ है। यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स का हुआ है, बीसी डिसेबल्ड, ईबीसी और ईबीसी से हैं। ठीक है, रोल नंबर आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक, आपको देखना कैसे, देखिए जैसे सोशल साइंस में फर्स्ट में आपका किसका हुआ है, बीसी डिसेबल्ड हैं कोई, और उनका रोल नंबर कितना है आप देख पा रहे होंगे, 135549। तो इस तरीके से आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका उर्दू सब्जेक्ट का है। तो उर्दू में एक स्टूडेंट का हुआ है जो ईबीसी फीमेल हैं, इनका रोल नंबर यहाँ पर है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका संस्कृत में है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का हुआ है और ये इनका रोल नंबर है। ठीक है, तो आप लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज करी गई थी और अब आपका जो रिवाइज्ड रिजल्ट हम कह सकते हैं आ चुका है, आपका भी अब सिलेक्शन हो गया है। और देखिए, नीचे इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। मूल परीक्षाफल में अंकित सभी शर्त यथावत इसमें भी लागू होंगे एवं यह परीक्षाफल भी उसी प्रकार पूर्णतः सशर्त है। पूर्व में प्रकाशित मूल परीक्षाफल के लिए निर्धारित कट ऑफ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षाफल में संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कब की न्यूज़ है। तो ये था आपका 1 to 5, 6 to 8 के सारे सब्जेक्ट्स जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे, तो उनका अगेन रिजल्ट आ चुका है। तो अब हम देख लेते हैं जो 11, 12 का रिजल्ट आया है जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे। ये आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स स्क्रीन पे, ये है आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12। ठीक है, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के सफल उम्मीदवारों के जिला या विभाग आवंटन की संशोधित सूची आपकी आ चुकी है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स देख लीजिए। पहले अकाउंटेंसी है, केमिस्ट्री है और हिस्ट्री है। तो अकाउंटेंसी में आ चुका है, ये 3 स्टूडेंट्स हैं। और देखिए, इनका डायरेक्टली यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है, 2 स्टूडेंट, और डिस्ट्रिक्ट भी इनको अलॉट हो चुका है। और केमिस्ट्री में भी आप देखिए, ये 2 स्टूडेंट हैं, इनको भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है। अगर हम अकाउंटेंसी में जो 2 रोल नंबर हैं जिनके
कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे और उनका सिलेक्शन हुआ है, उनको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मिले हैं आप देख पा रहे होंगे। एक रोल नंबर है 604918, इनको किशनगंज अलॉट हुआ है डिस्ट्रिक्ट, और ऐसे ही 637931 इनको पूर्वी चंपारण अलॉट हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आप केमिस्ट्री का देख सकते हैं, 2 रोल नंबर हैं, आप लोग अपना रोल नंबर देख लीजिएगा। गया और खगड़िया ये दोनों आपको अलॉट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट। और नेक्स्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट का हुआ है और इनको अररिया जो डिस्ट्रिक्ट है वो मिला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए इसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है। ओके, ये किसका है वो देख लेते हैं। दिसंबर 2023 में प्रकाशित परीक्षाफल के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए सफल निम्न उम्मीदवारों को आंशिक संशोधन के पश्चात शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नवत जिला आवंटित किया जाता है। ठीक है, इनके रिजल्ट में आंशिक संशोधन हुआ है तो इनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। आप लोग अपने रोल नंबर देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आप स्क्रीन पर ये रोल नंबर देख रहे हैं ना, इतने सारे, ये किन स्टूडेंट्स के हैं अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले हम एक बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी जो आपका रिजल्ट आया है ना, वो उन स्टूडेंट्स का आया है जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे, और मैंने आप लोगों को बोला था आपका रिजल्ट डेफिनेटली आना ही है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो डीओबी की वजह से रह गए और जिनका 1 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर ऐसे कम है, उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए अगर अभी आप देख रहे हैं जैसे जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं उनका रिजल्ट आ चुका है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपका आ ही जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं यहाँ से बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है ना वो भी आपका बहुत जल्द जारी हो जाएगा। अभी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स वालों का आया है, उसके बाद जो डीओबी की वजह से रह गए और जिनके 1 नंबर कम है 2 नंबर कम है तो उनका सिलेक्शन होगा। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका कितने पदों पर आना है, 14,762 पदों पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है। ठीक है, ये इन्होंने पहले भी बोला था, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए अभी हम पहले ये देख लेते हैं, ये जो आप डिटेल देख रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं, ये क्यों हैं, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं वो देखिए। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षाफल के संबंधित कोई शिकायत या आपत्ति हो तो शपथ पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर दिनांक 3 से 13 तक दर्ज करने की सूचना दिनांक इतने को प्रकाशित की गई थी। कहने का मतलब है कि आपको आपत्ति करने के लिए टाइम दिया था 3 जनवरी से 13 जनवरी का, और वो जब आपने आपत्ति करी थी तो साथ में आपको क्या करना था पता है, शपथ पत्र भी उसमें अटैच करना था। मैंने आप लोगों को ये सब बताया भी था कि किस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता देती हूँ, जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया था कि वह अपनी आपत्ति दर्ज कराते समय शपथ पत्र के साथ साक्ष्य भी संलग्न होना चाहिए। इतने स्पष्ट रूप से निर्देश के बाद भी निम्नांकित अभ्यर्थियों के द्वारा न तो शपथ पत्र दिया गया और न ही अपनी आपत्ति के साथ साक्ष्य को संलग्न किया गया। यानी कि ये वैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपत्ति तो दर्ज करी थी बट उन्होंने शपथ पत्र उसमें नहीं लगाया था, ना ही कोई साक्ष्य कोई प्रूफ दिया था। ठीक है, जबकि मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाया था कि अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है, प्रूफ नहीं है, शपथ पत्र नहीं बनाना चाह रहे तो आप आपत्ति मत कीजिएगा। अदरवाइज़ बाद में ये कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे, जैसे कि TRE 1 वाले स्टूडेंट्स के साथ भी इन्होंने लिया था, उन्हें बैन कर दिया था कुछ सालों तक एग्ज़ाम देने से। तो यहाँ पर आप देखिए इनके लिए क्या नोटिस आया है। तदालोक में निर्धारित अवधि तक कुल 1231 अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। ठीक है, जिसमें कुल 737 अभ्यर्थियों के द्वारा शपथ पत्र संलग्न किया गया था। ठीक हो गया। और जो बचे हुए 494 हैं आपत्ति बिना शपथ पत्र के किए हैं, जिनमें 67 की पुनरावृत्ति है, उसको छोड़कर 427 हैं जिनका अनुक्रमांक निम्न प्रकार से है। तो जो आप ये देख रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं जिन्होंने आपत्ति तो दर्ज करी थी बट शपथ पत्र जो है उन्होंने संलग्न नहीं करा था, तो उनको एक तरीके से नोटिस भेजा गया है। अब देखिए इस नोटिस में आपको क्या बोला है। उक्त सभी 427 अभ्यर्थियों, यानी कि टोटल 427 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये काम किया है, जिनके द्वारा बिना शपथ पत्र एवं साक्ष्य के अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई है, उनके द्वारा आयोग के आदेश के उल्लंघन के साथ आयोग के बहुमूल्य समय बर्बाद किया गया है। साथ ही आयोग पर अनावश्यक एवं तथ्यहीन आरोप लगाते हुए
आयोग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। आयोग आपके इस कृत्य के विरुद्ध निर्णय लेने के लिए बाध्य हुआ है। अतः उक्त सभी 427 अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आपके इस कृत्य के बचाव में यदि कुछ कहना है तो दिनांक 9 फरवरी के इवनिंग 5 बजे तक अपना अपना स्पष्टीकरण आयोग के वेबसाइट पर देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जाएगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में आपके विरुद्ध निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 9 फरवरी तक आपको टाइम दिया है, आप लोग स्पष्टीकरण दे दीजिएगा। अगर आप स्पष्टीकरण नहीं देंगे फ्रेंड्स तो उसके बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर हम TRE 1 स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने TRE 1 दिया था, उनके साथ भी यही चीज़ हुई थी। उनको बैन कर दिया था 2-3 साल तक एग्ज़ाम देने से। वो बिहार में कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए अब, ठीक है। इसीलिए आप लोग अपना स्पष्टीकरण दे दीजिएगा। इन्होंने डेट यहाँ पर दी है, इस आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं, ठीक। आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। एंड यस, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे हैं, जिनके 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, या जो DOB की वजह से रह गए हैं, तो उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आएगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। 14,000 प्लस पदों पर तो इन्होंने खुद ही बोला है कि हम निकालेंगे। भले ही उसके बाद एक लेटर आपको देखने को मिला था जो काफ़ी सर्कुलेट हुआ, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि धरना प्रदर्शन चल रहा है। ट्विटर पर सब लोग एक्टिव हैं। आप चाहें तो आप भी वहाँ पर हम ट्विटर कैंपेन चल रहा है, वहाँ पर आप लोग भी जो है अपना सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।